हेलो स्टूडेंट। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज आप लोग को एक छोटी सी जानकारी देनी थी। जैसे कि आप लोग को पता चल ही गया होगा कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। सीटेट 2024 का। इस बार का सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर तो हो ही नहीं पाएगा, अभी नवंबर तो चल ही रहा है। तो जनवरी में एग्ज़ाम आप लोग का जाएगा, 2024 लग जाएगा। तो उसी के बारे में जानकारी देना है। तो आइए देखते हैं आप लोग की डिमांड के अनुसार। जैसे जैसे आप लोग ने क्वेश्चन किया था, आप लोग का जो क्वेश्चन था उसी का आंसर देने की कोशिश किया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग का कमेंट आया था कि सीटेट क्या है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी दी जाएगी। जैसे कि सीटेट क्या है, सीटेट की परीक्षा कैसे होती है, सीटेट की परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी या होती है, सीटेट का सिलेबस क्या है और सीटेट की तैयारी कैसे करें। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आप लोग का ही कमेंट पढ़ पढ़ कर यहाँ क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आप लोग का कमेंट था कि सीटेट क्या है। तो सीटेट जो है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है। जो आप लोग का ये सीटेट है, अगर सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे, अगर क्वालिफाई जिसके पास सीटेट की डिग्री है, चाहे प्राइमरी हो या जूनियर। प्राइमरी का मतलब है प्राइमरी में शिक्षक बनना, और जूनियर में माध्यमिक शिक्षक बनना। तो जैसे कि अभी आप बिहार में बहुत सारे लोग अप्लाई किए थे और उनका सिलेक्शन हो गया, कुछ लोग का नहीं हो पाया, उसका मुझे खेद है। लेकिन अगर जिसके पास सीटेट की डिग्री होती, ऑल इंडिया कहीं भी आप टीचिंग कर सकते, आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ, ये एक बात अलग है कि कुछ राज्यों ने सीटेट का मतलब कि नहीं लिया सीटेट, वहाँ का अपना राज्य का टेट लिया है। तो वो कुछ राज्यों ने, लेकिन ज़्यादा राज्यों में सीटेट ही डिमांड है कि आप सीटेट क्वालिफाई हो तो आप शिक्षक बन सकते हो। तो ये सीटेट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग का कमेंट था कि सीटेट की परीक्षा कैसे होती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो सीटेट की जो परीक्षा है ये अभी तक तो 2011 से लेकर 19 तक तो ऑफलाइन हुई थी, और उसके बाद 2 साल ऑनलाइन हो गया था, जो कि बहुत ही दिक्कत हुई थी। हर तरीके से दिक्कत हुई थी। 1-2 महीने तक एग्ज़ाम चलता था, उसके बाद रिजल्ट आने में मतलब सीटेट जो सेंटर सीटेट वाले थे उनको बहुत ज़्यादा समस्या देखनी पड़ी थी। इस वजह से पुनः अभी इस बार से, मतलब इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था जून जुलाई में, और अभी जो होगा दिसंबर या जनवरी में, तो ऑफलाइन होगा। तो मतलब सीटेट का एग्ज़ाम जो है सक्सेसफुल ऑफलाइन ही हुआ है, ना कि ऑनलाइन। तो आप लोग का ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन आया था कि सीटेट का मतलब आप लोग का, हाँ, आप लोग का कमेंट आया था कि सीटेट का सिलेबस क्या है। तो सीटेट का सिलेबस यही है आप लोग का। ये जूनियर के लिए नहीं, प्राइमरी के लिए है। जूनियर के लिए भी हम आपके लिए वीडियो लाएंगे, ये सिर्फ प्राइमरी के लिए है। तो सीटेट का ये सिलेबस है, जो 5 सब्जेक्ट होते हैं: बाल विकास, पर्यावरण, हिंदी, गणित, संस्कृत। जिसमें से आपको ये बाल विकास जो सीडीपी होता है, इस पे मान लीजिए 30 ही की, मतलब इसमें तो खुद में ही संपूर्ण है, इसी बाल विकास में ही, यानी सीडीपी में आपका पेडागोजी और थ्योरी दोनों छिपी रहती है। तो मिला जुला के 30 क्वेश्चन रहते हैं। और आपका ये पर्यावरण में 15 नंबर का कंटेंट रहता है, 15 नंबर का आपका पेडागोजी रहता है। ऐसे हिंदी में भी रहता है, इसमें गद्यांश पद्यांश रहते हैं हिंदी में। जो 15 नंबर का पेडागोजी रहता है, और मैथ में भी यही रहता है। 15 नंबर का थ्योरी, 15 नंबर का पेडागोजी। संस्कृत में, और संस्कृत में भी सेम वही रहता है। तो सबसे ज़्यादा, यानी कि हम बोल सकते हैं 90 नंबर जिसका
पेडागोजी तैयार हुआ यानी सीडीपी तैयार अच्छे से कर लिए, बच्चों को समझ लिए, शिक्षण समझ लिए, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। ये सीटेट क्या है, थ्योरी कुछ नहीं पूछता। सीटेट जैसे कोई क्वेश्चन नहीं रहता कि भारत के राज्य कितने हैं, या फिर संस्कृत के महत्व सूत्र कौन सा है कौन सा नहीं, मतलब कोई भी हो, थ्योरी नहीं रहता। आपको अगर अच्छा से सीडीपी पूरा 30 में 30 तैयार कर लो, अब बाकी पेडागोजी सीडीपी से ही लगभग मिलता जुलता पेडागोजी है, बच्चों को जान लो, शिक्षण जान लो, तो आपका ये 90 नंबर तैयार हो गया। अगर 90 नंबर में आप लोग कुछ भी कम करते हो तो आपका 10 नंबर कम आएगा, 15 नंबर कम आएगा, ऑलरेडी आप लोग पास हो जाओगे। और अगर हम कहते हैं कि आपका संस्कृत में अगर संस्कृत और मैथ में लोगों का नंबर कम आता है तो कम भी आओगे तो आप लोग का 100% ऑलरेडी आ ही जाएगा। लेकिन थोड़ा, अब ऐसे बोलने से नहीं होता, थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान देते हुए आप लोग का जो ये सिलेबस है, और चैप्टर वाइज सिलेबस, जो सब्जेक्ट बाई सिलेबस जो आपका है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। जैसे कि आपका ये सीडीपी का है, ये सीडीपी का यानी पर्यावरण, बाल विकास और हिंदी, गणित, ये एक एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है, चैप्टर बाई चैप्टर होता है, उसको मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। और सिलेबस के लिए अगर टाइम, अगर हाँ है टाइम, एक बार आप लोग मेहनत करोगे तो हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ाई मन लगा के करो। तो आप लोग का कमेंट आता सीटेट की तैयारी कैसे करें मैम। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग का यही क्वेश्चन रहा कि सीटेट की तैयारी कैसे करें। तो सीटेट की तैयारी के लिए ये खुद का एक्सपीरियंस है, तो इसको अगर आप लोग फॉलो करोगे तो 120 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। 120 नंबर, बस ये है कि थोड़ा लगना पड़ेगा। 2 महीने में ये जो बताया जा रहा है उसको पूरा करना पड़ेगा। जैसे पहला नंबर है जो आपका सिलेबस है, पूरा सिलेबस, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस एक बार, कम से कम 1 से 2 बार तो देख ही लेना है। दूसरा आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब 2011 से लेकर, जो 11 से लेकर पूरा अभी तक का जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप लोग एकदम रट्टा मान लो। 1 से 2 से 3 बार, जितने बार हो सके आपके पास जितना टाइम बचे, पूरा एकदम रट्टा मान लो। और तीसरा जो है आप लोग का टेस्ट, सभी विषय का टेस्ट जरूर से ज़रूर लगाए। बिना टेस्ट लगाए इंसान को कितना भी कुछ आता क्यों न रहे, कुछ भी क्यों ना आता रहे, जब तक आप लोग उस पर टेस्ट नहीं लगाओगे। सीटेट की ही बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम होगा, जिस एग्ज़ाम में आप लोग लगे हो, अगर उस एग्ज़ाम की पहले थ्योरी पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर लगा लिए, अगर टेस्ट नहीं लगाओगे तो कैसे समझोगे अपने आप कि आपकी तैयारी कितनी हुई। तो तैयारी ये जानने के लिए तो टेस्ट लगाना ज़रूरी है। तो टेस्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मैं ये नहीं कहती मेरे ही चैनल पे आकर, मतलब इसी चैनल पे आप टेस्ट लगाओ, कहीं भी लगाओ, पढ़ाई कहीं भी करो, बस पढ़ाई करो। और एक बात और, अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि यूट्यूब से पढ़कर आप लोग सीटेट क्वालिफाई कर लोगे या किसी मतलब कि सिलेक्शन ले लेंगे, जॉब ले लेंगे, तो ऐसा कतई नहीं है। क्योंकि सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, कोई घोर कर नहीं पिला देगा। लेकिन जो हाँ ये है कि एक प्लेटफॉर्म है कि आप यूट्यूब से या बुक से कहीं से लग कर आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आपका है 4th नंबर कि जो ये सीटेट का मैराथन है, कम से कम 10 मैराथन ज़रूर पूरा करें। कम से कम 10 मैराथन ज़रूर पूरा करें। कम से कम 8, 9, 10 घंटे का मैराथन जो होता है, लास्ट में मैराथन डालोगे तो बहुत सारे टीचर हैं अपना अपना मैराथन डाले हुए हैं, तो कम से कम अभी से टारगेट बना के चलोगे तो एक मैराथन ख़त्म करने में 1 से 2 दिन 3 दिन लग जाता है। तो ये आप मान कर चलो कि मैराथन को के लिए टाइम अलग रखो, टाइम रखो 1 से 2 घंटे या 2 से 3 घंटे, आपके पास जितना टाइम हो। ऐसा नहीं है कि जितना टाइम हो उसी के अनुसार अभी से टाइम
रखते हुए चलो, अभी से टाइम रख लो कि ज़्यादातर मैराथन के लिए ऐसा होता था कि जब हम लोग स्टडी करते थे तो सुबह 4 से 5 बजे अगर आप लोग रूम लेकर स्टडी करते हो तो खाना वगैरह का कोई दिक्कत नहीं होता, और बॉयज़ के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, थोड़ा घूमना टहलना बंद करके सिर्फ या क्या करो सुबह जो है सुबह 5 बजे से 6 बजे 8 बजे 9 बजे तक मैराथन में लग जाओ। टारगेट बना लो कि जब तक इतना घंटा पूरा नहीं होगा उठना नहीं है। तो ऐसे करके 1 से 2 दिन में यानी कम से कम आपको 1 महीने तो लग जाएगा, नहीं 15-20 दिन लग सकता है, जो जैसे पढ़ेगा। तो आप ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैराथन क्या है कि आपका सब पांचों सब्जेक्ट 10 मैराथन का मतलब एक सब्जेक्ट का 2 मैराथन, एक थ्योरी का मैराथन एक पेडागोजी का मैराथन, दोनों मतलब मैराथन लगाएंगे। उसके बाद आप लोग को पता चलेगा, उसके बाद टेस्ट लगाइए तो आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग कितने पानी में हो, हमको कितना आता है, मुझे कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है अभी। तो उसी हिसाब से अपना तैयारी करो। अगर उसमें कम टेस्ट में कम नंबर आ रहा है तो क्या करो कि टेस्ट का उठाकर जो उसमें देखो कौन से चैप्टर का कौन से सब्जेक्ट में मेरा टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, वही अपनी कमियां पकड़कर उसी पर तैयारी करना शुरू कर दो। तो 120 लाने में 100 की बात नहीं करती, कभी नहीं करती, किसी का भी नहीं आता 100 ये कोचिंग वगैरह अपना बोलने के लिए बोल देते हैं, मुझे कोई फ़ायदा नुकसान नहीं लेना देना है। तो जो कड़वी सच्चाई है वही बता रहे हैं कि 120-25 अगर इतना मेहनत करोगे तो 120 से 25 नंबर आया जाएगा। इतना तो बहुत है, इतना बहुत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अभी आप लोग इतनी देर से मेरी मतलब कि बातें सुन रहे हैं, लेकिन एक लोग भी ने न तो चैनल को सब्सक्राइब किया न तो लाइक किया। अरे यार, फ्री में है, पैसा नहीं लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हो सके तो अपने फ्रेंडों में वीडियो शेयर कर दो जितना ज़्यादा हो सके। तो ठीक है बच्चों, आप लोग अपना ख्याल रखो, अपना पढ़ाई लिखाई करो, मस्त रहो। ओके, बाय बाय।